नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको जो महत्वपूर्ण टॉपिक कराने जा रहा हूं, जिसका नाम है दोस्तों जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के सिद्धांत में साथियों, आज की इस क्लास में मैं जैन धर्म के 5 महाव्रत कहलाने वाले 5 व्रतों को समझाने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, जो हमें 5 व्रत रखने हैं, 5 व्रत रखने हैं, उसके बारे में समझाऊंगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो जैन धर्म का पहला व्रत है दोस्तों, वो है अहिंसा। इसका मतलब कि हिंसा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों, अगर मैं जैन धर्म का अनुयायी बनना चाहता हूं तो पहला मेरे पास चरित्र, एक कैरेक्टर होना चाहिए कि मैं किसी से हिंसा ना करूं। वो चाहे वास्तविक रूप से हो, चाहे वो इंटरनली हिंसा हो, चाहे एक्सटर्नली हिंसा हो, मतलब आंतरिक और बाहरी किसी प्रकार की हिंसा, नफरत, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा दोस्तों क्या कहता है दोस्तों? सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये जैन धर्म के जो दूसरा महाव्रत कहलाता है कि आपको किसी भी रूप में झूठ नहीं बोलना है। तीसरा साथियों कहता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। दोस्तों, हम अपने जीवन में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी चीज़ का, वस्तुओं का या सेवाओं का किसी न किसी रूप में हम चोरी करते हैं दोस्तों। इसलिए जैन धर्म के 5 महाव्रतों में तीसरा कहता है हमें किसी प्रकार की चोरी नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। चौथा दोस्तों कहता है कि अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब हो दोस्तों संपत्ति अर्जित नहीं करना। आज का युग ऐसा है दोस्तों जिसमें हम संपत्तियों का क्या करते हैं, हम संपत्तियों को बटोरते हैं। हम क्या करते हैं दोस्तों, अपनी जमीन जायदाद को ज़्यादा बरकत करना चाहते हैं। पर जैन धर्म के 5 महाव्रतों में चौथा महाव्रत कहता है कि संपत्ति अर्जित नहीं करना चाहिए। मतलब कि दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति, क्योंकि कहते हैं दोस्तों जहाँ हमारा धन है वहीं हमारा मन है। इसका मतलब दोस्तों हम अपना मन जो है धन की तरफ लगाएं, हम अपने मन को संपत्ति की ओर लगाएंगे। अगर हम जैन धर्म के अनुयायी बनना चाहते हैं, अच्छे फॉलोअर बनना चाहते हैं, या हमें जो 5 महाव्रत रखने हैं उसमें दोस्तों कहता है क्या कि आपको किसी प्रकार की संपत्ति आपको अपने पास नहीं रखनी। ठीक है। 5वां पॉइंट कहता है दोस्तों ब्रह्मचार्य। इसका मतलब इंद्रियों को वश में करना। जी हाँ दोस्तों, इंद्रियों को वश में करने का अर्थ यह होता है कि हमें दोस्तों अपनी इंद्रियों को, आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा को दोस्तों अपने वश में करना चाहिए। दोस्तों हमारी आँखें हैं, ये भी क्या है, एक दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे वश में नहीं होती। त्वचा हमारे वश में नहीं होती है ना दोस्तों। तो इसलिए कहा जाता है ब्रह्मचार्य जो होना चाहिए ये सबसे तगड़ा व्रत है हमारी, कि हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में करें। यही दोस्तों आज के समय में यही सबसे बड़ा कठिन कार्य है कि हम अपनी 5 इंद्रियों को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते। लेकिन दोस्तों आपको यह जान करके बहुत खुशी होगी कि हमारा जो ये 5वां महाव्रत है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारा ये जो हम जानते हैं हमारे जैन धर्म के हमारे पास 24 तीर्थकर थे। मतलब कि 24 तीर्थकर थे दोस्तों। उसमें जो हमारे 24वें तीर्थकर थे उनका नाम था महावीर। दोस्तों महावीर थे। कौन थे? महावीर थे। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा ये जो 5वां जो महाव्रत है जिसे ब्रह्मचार्य बोलते हैं, ये किसने जोड़ा? महावीर ने, जो कि दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है। और इसमें दोस्तों ये भी लाइन लिखी है, इन 5 व्रतों में ऊपर के 4 जो है पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि 5वां जो है वो ब्रह्मचार्य, जो ब्रह्मचार्य की शिक्षा है वो किसने दिया? महावीर ने दिया। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट चलते हैं हम। अगला पॉइंट जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहता है क्या दोस्तों? कहता है जैन धर्म में अहिंसा या किसी प्राणी को नहीं सताने के व्रत को सबसे अधिक माना गया है। दोस्तों सबसे अधिक जो है जैन धर्म का सबसे अधिक जो हम एक शिक्षा मानते हैं, एक तो 5वां है और एक पहला है। पहला क्या कहता है कि भाई किसी से अहिंसा नहीं करनी, मतलब यहाँ पे किसी प्राणी को नहीं सताने के व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। अगला, जैन धर्म को 2 संप्रदायों में विभक्त किया गया दोस्तों, वह है श्वेतांबर
श्वेतांबर का मतलब कि सफ़ेद वस्त्र को धारण करने वाले। जबकि दोस्तों दूसरा क्या है, दिगंबर। दिगंबर मतलब अर्थात नग्न रहने वाले, मतलब कि यहाँ पे बिना वस्त्र के रहने वाले लोगों को दिगंबर कहते हैं। क्लियर। अगला लास्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, परंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज की इस क्लास में आपको जैन धर्म के 5 जो महाव्रत हैं वो आपने समझ लिया होगा, जिसमें दोस्तों पहला क्या कहता है, अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी से हिंसा नहीं करना, इसमें किसी भी प्राणियों को न सताने के लिए एक कथन कहा गया है। दूसरा, हमेशा सत्य मतलब कि कभी झूठ नहीं बोलना। तीसरा, अस्तेय मतलब चोरी न करना। चौथा दोस्तों, अपरिग्रह का मतलब संपत्ति अर्जित नहीं करना, इसका मतलब जहां आपका धन है वहां आपका मन है, तो ये चीज नहीं। और पांचवा दोस्तों, ब्रह्मचार्य मतलब कि अपनी 5 इंद्रियों पर अपना कंट्रोल होना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में आपने जैन धर्म के 5 महाव्रतों के बारे में समझा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में ऐसी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो दोस्तों नमस्कार।